नमस्कार, जय हिंद साथियों। हाल ही में चल रहे किसान आंदोलन में एक शब्द आपने सुना होगा, एमएसपी, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। ये क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी की तरह होती है, जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। दरअसल फसल की बुआई के दौरान ही फसलों की कीमत तय कर दी जाती है। ध्यान रखेंगे, फसल की बुआई के दौरान ही कीमत तय कर दी जाती है। यह तय कीमत से कम में बाजारों में नहीं बिकती है। एमएसपी तय होने के बाद बाजार में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार किसानों को तय कीमत पर ही फसलें खरीदती है। सरल शब्दों में कहें तो एमएसपी का उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना है। साधारण शब्दों में समझेंगे तो इसका मतलब यह है कि सरकार जो है वो फसल बोने से पहले एक निश्चित मूल्य निर्धारित करती है फसल के लिए, जिससे कम मूल्य पर कोई फसल नहीं खरीदी जाएगी। अगर बाजार में उसकी कीमत कम भी होती तो सरकार उसी मूल्य पर फसल को खरीदेगी जो पहले उसने तय की थी। ध्यान रखें, जो वह पहले तय करेगी उसी मूल्य पर, उससे कम कीमत पर सरकार नहीं खरीदेगी। अगर बाजार में उसकी कीमत कम होती है तो साफ सरकार उसी कीमत में फसल को खरीदेगी। अब जानते हैं किन फसलों पर लगता है एमएसपी, यानी कि किन किन फसलों पर एमएसपी मिलता है। तो सीएससीपी जो एक निकाय है जो 22 अधिदिष्ट फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित तथा लाभकारी मूल्य एफआरपी की सिफारिश करना। ध्यान रखेंगे, गन्ने के लिए एमएसपी निर्धारित नहीं होती। अधिदिष्ट फसलों में खरीफ सीजन की 14 फसलें हैं, 6 रबी फसलें हैं और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें हैं। अब जो हाल ही में जो आंदोलन चल रहा है उसका मुद्दा यह है कि सभी फसलों को एमएसपी के तहत लाया जाए, ना कि ये 14, 6, 20 तो 22 फसलों को। उनका कहना, किसानों का कहना है कि सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया जाए। अब जानते हैं हम आगे। कृषि मंत्रालय खरीफ, रबी सीजन समेत अन्य सीजन की फसलों के साथ ही कॉमर्शियल फसलों पर एमएसपी लागू करता है। ध्यान रखेंगे, कृषि मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में देश के किसानों से खरीदी जाने वाली 22 फसलों पर एमएसपी लागू की गई है। इन 22 फसलों में 7 अनाज, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूं, जौ और रागी होती है। 5 दालें हैं, मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर। इसके अलावा 7 तिलहन, सोयाबीन, कुसुम और मूंगफली है। तोरिया, सरसों, तिल, सूरजमुखी और नाइजर बीज होते हैं। और 3 कमर्शियल फसलें हैं जिसमें कपास, खोपरा और कच्चा जूट शामिल है। इसी का जो आंदोलन है कि सभी फसलों को शामिल किया जाए, इन 22 फसलों को ही शामिल ना करते हुए सभी फसलों को शामिल करें। अब जाने कौन तय करता है फसलों की एमएसपी। तो एमएसपी जो तय करता है वो है केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी दर लागू करती है और राज्य सरकारों के पास भी एमएसपी लागू करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों को उचित कीमत दिए जाने के उद्देश्य से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएससीपी का गठन किया था। यह हर साल रबी और खरीफ फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। पहली बार 1966 से 67 में एमएसपी दर लागू की गई थी। सीएससीपी के द्वारा की जाने वाली सिफारिशों के आधार पर ही सरकार हर साल 23 फसलों के लिए एमएसपी का ऐलान करती है। 23 फसल, इसमें की 22 फसल है जो कि रबी और खरीफ की फसलें हैं और एफआरपी के तहत गन्ने को भी शामिल किया गया है। कुल 23 हो गए। अब जानेंगे कैसे तय होता है एमएसपी। तो जब भी सीएससीपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है तो संस्था इन बिंदुओं पर ध्यान देती है कि फसल के लिए उत्पाद की लागत क्या है, इनपुट मूल्य में कितना परिवर्तन आया है, बाजार में मौजूदा कीमतों का क्या रुख है, मांग और आपूर्ति की स्थिति के बारे में जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति क्या है। इन सभी बातों का सीएससीपी ध्यान रखती
रख के अनुशंसा करती है। ध्यान रखेंगे, सीएससीपी सिर्फ अनुशंसा करती है। यह जरूरी नहीं है कि सीएससीपी की सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्यकारी नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।